वालेकुम। एडीपी क्लास बायोलॉजी हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है केमिकल डाइवर्सिटी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स आर द रोल ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स इन द केमिकल डाइवर्सिटी और केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स हम पहले पढ़ चुके हुए हैं, जिसमें हमने लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा। अब हम इन बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनका रोल और इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो हम देखेंगे, और ये देखेंगे कि कौन कौन से बायोलॉजिकल मालिक्यूल में कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो है वो मौजूद होता है। कल हमने फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो थी वो हमने स्टडी की थी। आज जो है वो हम हर एक फंक्शनल ग्रुप को वन बाय वन डिटेल के साथ जो है वो स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम अल्कोहल्स को स्टडी करते हैं कि अल्कोहल्स जो हैं इनका क्या स्ट्रक्चर फॉर्मूला है और ये किस तरह बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप में क्या होता है कि वन हाइड्रोजन एटम इज़ बॉन्डेड टू एन ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ये एक ऑक्सीजन एटम जो है वो एक हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्डेड होता है, और विच इन टर्न इज़ बॉन्डेड टू द कार्बन स्केलेटन ऑफ द ऑर्गेनिक मालिक्यूल। यहाँ पे आर जो है ये कार्बन स्केलेटन को इंडिकेट कर रहा है या किसी भी ऑर्गेनिक मालिक्यूल को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, सॉरी ये टेक्स्ट में, ये देखें ये ग्रुप है आर ओ एच। ओ एच जो है ये अल्कोहल है या ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जबकि आर जो है ये कार्बन स्केलेटन को या ऑर्गेनिक मालिक्यूल को इंडिकेट कर रहा है। Organic compounds which have hydroxyl groups attached to them, they are called as alcohols. Commonly हम इनको alcohols कहते हैं ऐसे organic compounds को जिनके अंदर hydroxyl group होता है, and their specific name usually ends in OL, जैसे ethanol, propanol, etc. alcohols हैं ये सारी की सारी। अगर हम इसका स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो देखें तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है इट इज़ एब्रीवेटेड बाय ओमिशन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। यहाँ पर जो है हाइड्रोक्सिल आयन के साथ आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना। हाइड्रोक्सिल आयन जो है ये जो है ये कैसे बनता है, ये बेसिस की डिसोसिएशन से बनता है, जबकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये एक डिफरेंट चीज़ है। हाइड्रोक्सिल आयन जो है, हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये डिफरेंट चीज़ है। द हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है दिस इज़ पोलर इन नेचर। क्यों पोलर होता है? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम की वजह से, और ये ऑक्सीजन एटम जो है इट हैज़ द एबिलिटी टू ड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड इटसेल्फ। ये किसी भी जो है मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत रखता है। एज ए रिजल्ट वाटर मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड द हाइड्रोक्सिल ग्रुप and it helps to dissolve the organic compounds containing such groups। क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप में जो ऑक्सीजन होता है ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसकी नेचर जो होती है वो पोलर होती है, और जब भी कभी हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये वाटर मालिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ऐसे मालिक्यूल्स जिनके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ये बहुत ईजीली वाटर के अंदर सैलुबलाइज हो जाते हैं। तो बहुत सारे शुगर्स जो हैं इनकी जो वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्युबिलिटी है, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये सारी जो है वो इसकी सॉल्युबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने इसको जो है वो इसको अच्छे से आपने कर लेना है। कुछ जो मैंने आपको बोल दिया है इसको भी आपने नोट कर लेना है। नेक्स्ट जो ग्रुप है दैट इज़ कार्बोनाइल ग्रुप। Carbonyl group in aldehyde and ketones usually increase polarity and reactivity of the organic molecules। यहाँ पर आपको एल्डिहाइड और जो है वो कीटोन ग्रुप दिखाया गया है। बेसिकली जो कार्बोनाइल ग्रुप है दिस इज़ अ कार्बन एटम जॉइंड टू एन ऑक्सीजन एटम बाय अ डबल बॉन्ड। ठीक है, ये आपको जो नज़र आ रहा है ये कार्बन एटम जॉइंड टू एन ऑक्सीजन एटम विद अ डबल बॉन्ड, दिस इज़ कॉल्ड एज कार्बोनाइल ग्रुप। अगर ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है किसी भी कार्बन स्केलेटन के एंड पे आता है तो इसको हम एल्डिहाइड कहते हैं। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो कार्बन चेन है अगर उसकी लास्ट पे ये लगा हुआ है, चेन के बिल्कुल एंड पे लगा हुआ है, तो हम इसको एल्डिहाइड कहेंगे। अगर ये सेंटर में आ रहा है, देखिए अब इस साइड पे भी R1 ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की कार्बन चेन और ये
ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की कार्बन चेन, यानी दोनों कार्बन एटम्स के ये दरमियान में आ रहा है, तो उस वक्त हम इसको कीटोन कहेंगे। यानी है वही कार्बोनाइल ग्रुप, अगर चेन के एंड पे आ रहा है तो एल्डिहाइड है, अगर चेन के मिड में आ रहा है तो फिर ये कीटोन है। अब यहाँ पर अगर देखें कि यहाँ पर भी एक कार्बन लगा हुआ है, यहाँ पर भी एक कार्बन लगा हुआ है, तो ये दोनों कार्बन के दरमियान में ये आ रहा है, तो इसको हम कीटोन कहेंगे। The chain must be at least 3 carbon atoms in case of ketone. For example एसीटोन, एसीटोन जो है ये एक सिंपलेस्ट शुगर है, और एसीटोन्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये प्रोपेनॉल से डिफरेंट होती हैं। प्रोपेनॉल जो है दिस इज़ अ 3 कार्बन एल्डिहाइड, ठीक है, यानी प्रोपेनॉल जो है ये एक एल्डिहाइड शुगर है, जबकि एसीटोन जो है ये एक कीटोनिक शुगर है। दोनों का जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। अब सिर्फ जो है एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से दोनों शुगर्स जो हैं ये बिल्कुल डिफरेंटली बिहेव करती हैं। क्यों डिफरेंटली बिहेव करती हैं? क्योंकि एक में फंक्शनल ग्रुप दरमियान में लगता है और एक में फंक्शनल ग्रुप एंड पे लगता है। अब सिर्फ जो वेरिएशन इन लोकेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप जो है कार्बन स्केलेटन की, ये मॉलिक्यूलर डाइवर्सिटी में बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो सोर्स है, कि इससे अगर सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की लोकेशन चेंज होने की वजह से, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होने की वजह से जो है आइसोमर्स जो होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो शो करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है फंक्शनल ग्रुप की, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप की। नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है दैट इज़ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है कि अगर ऑक्सीजन एटम इज डबल बॉन्डेड टू ए कार्बन एटम एंड इट इज आल्सो बॉन्डेड टू अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, देन दिस असेंबली ऑफ द एटम्स इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहाँ पर आप देखें कि एक ऑक्सीजन एटम जो है वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो सेम कार्बन के साथ अटैच है, यानी एक ही कार्बन के साथ एक ही वक्त में दो फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हैं। एक इसमें कार्बोनाइल ग्रुप अटैच है और एक इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। तो एक ही टाइम में एक कार्बन एटम के साथ दो फंक्शनल ग्रुप एक ही टाइम में अटैच हैं, तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिन कंपाउंड्स के अंदर होता है उनको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, या हम उनको ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। और जो सिंपलेस्ट वन कार्बन कंपाउंड है उसको हम फार्मिक एसिड कहते हैं। फार्मिक एसिड जो है ये कहाँ पाया जाता है? ये मोस्टली एंट्स के अंदर होता है। जब वो इंजेक्ट करती हैं, जो सब्सटेंस इंजेक्ट करती हैं वो फार्मिक एसिड होता है जब वो स्टिंग करती हैं। और एसिटिक एसिड जो है ये 2 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये विनेगर के अंदर जो सोर टेस्ट होता है ये इस जो है वो एसिटिक एसिड की वजह से होता है। फॉर्मिक एसिड जो है ये 1 कार्बन कंपाउंड है और एसिटिक एसिड जो है ये 2 कार्बन कंपाउंड है। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है इसकी जो है वो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ क्यों होती हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि ये सोर्स ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है। अब ये कोवलेंट बॉन्ड होता है बिटवीन द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन is so polar that hydrogen tends to dissociate reversibly from the molecule as ion H plus ion के तौर पर। in the case of acetic acid अगर हम देखें तो acetic acid जो है easily dissociate हो जाता है into acetate ion by releasing one hydrogen ion। H plus ion एक छोड़ देता है और जो है वो easily एसीटेट आयन में और हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट हो जाता है। और एज ए रिजल्ट ऑफ दिस डिसोसिएशन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन atoms of the carboxylic group they pull shared electrons away from the hydrogen, and if the double bonded oxygen and hydroxyl group they are attached to a separate carbon atom, there is less tendency for the hydroxyl group to dissociate between the second oxygen is farther away. This is another example of how emergent properties result from a specific arrangement of the building components. ये मैंने आपको बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इट हैज़ द टेंडेंसी टू रिलीज हाइड्रोजन आयन इनटू अ सॉल्यूशन एंड लोवरिंग द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, यानी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ होगी। और जो है वो ये इसका जो है ये एसीटेट आयन दिखाया गया है जब ये एक हाइड्रोजन आयन जो है उसको छोड़ देता है।
हाँ जी, नेक्स्ट जो है वो हमारा ग्रुप, ये वही मैंने आपको जो बताया कि ये एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन जो है उसमें डिसोसिएट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। नेक्स्ट जो हमारे पास ग्रुप है दैट इज़ द अमीनो ग्रुप, या अमीन्स भी इनको बोलते हैं, या अमीनो ग्रुप भी आप कह सकते हैं। अमीनो ग्रुप में जो है ये क्या होता है कि एक नाइट्रोजन एटम है और इट इज़ बॉन्डेड टू 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड टू द कार्बन स्केलेटन। ये आप देख सकते हैं कि एक नाइट्रोजन एटम, इट इज़ बॉन्डेड टू 2 हाइड्रोजन एटम्स and this nitrogen atom is also bonded to the carbon skeleton. This group is called as amino group, and the organic compounds with this functional group they are called as amines. ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर अमाइनो ग्रुप होता है इनको हम अमीन्स बोलते हैं। और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन इज़ एन अमीनो एसिड, और ग्लाइसिन के अंदर जो है वो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, और जो है इसमें एक अमीनो ग्रुप भी होता है। यानी अमाइनो एसिड्स का अगर आप जनरल फार्मूला रिमेंबर करें जो आपको पहले पढ़ा दिया गया है फर्स्ट ईयर में, तो उसमें जो है वो क्या होता है कि एक अल्फ़ा कार्बन होती है, अल्फ़ा कार्बन के साथ एक अमीनो ग्रुप लगा होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। यहाँ पर भी एक ही कार्बन स्केलेटन के अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप्स एट अ टाइम आ जाते हैं, तो इसके पास दोनों फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, अमाइनो ग्रुप भी होता है और साथ में कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है। और मोस्ट ऑफ दी सेल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव 2 और मोर फंक्शनल ग्रुप्स अटैच टू द कार्बन स्केलेटन। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास एक ही टाइम में जो है वो 2 फंक्शनल ग्रुप्स अटैच होते हैं। ग्लाइसिन जो है दिस इज़ ग्रुप of organic compounds that are named as amino acids with their molecular building blocks of the proteins. Mostly जो amino acids हैं इनके पास जो है एक अमाइनो ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, और ये अमाइनो एसिड्स ये क्या हैं, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। किस चीज़ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं? प्रोटीन्स के, और बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स को ये जो है वो मेकअप करते हैं। अमाइनो ग्रुप जो है ये एज अ बेस एक्ट करता है, और अमोनिया जो है इट हैज़ द एबिलिटी to pick up a proton from the surrounding solution, and amino groups of the organic compounds can do the same. यानी अमाइनो ग्रुप जो है एक हाइड्रोजन आयन को पिक करके तो जो है वो अमाइनो एसिड बना देता है, सॉरी अमोनिया बना देता है। दिस प्रोसेस गिव्स द अमाइनो ग्रुप अ चार्ज ऑफ +1 एंड इट्स द मोस्ट कॉमन स्टेट विद इन द सेल, जिस स्टेट में ये सेल के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ तक हमने अमाइनो ग्रुप के लिए पढ़ लिया। नेक्स्ट जो है हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप है। फॉस्फेट ग्रुप में क्या होता है, दिस इज़ एन एनाइन फॉर्म्ड बाय डिसोसिएशन ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड विच इज़ कॉल्ड एज फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, जब फॉस्फोरिक एसिड की डिसोसिएशन होती है तो हमारे पास जो है एक एनाइन बनता है जिसको हम जो है वो फॉस्फेट ग्रुप कहते हैं, एंड दिस is formed as a result of loss of hydrogen ion from the phosphoric acid. यहाँ पर जो फॉस्फेट आयन है इसके ऊपर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज होता है, दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट एज एनाइन, एंड द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन दिस फॉस्फेट ग्रुप they have a phosphate ion covalently attached by one of its oxygen atoms to the carbon skeleton. One function of the phosphate group is the transfer of energy between the organic molecules. आपने इसकी तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है एटीपी मालिक्यूल की। एटीपी मालिक्यूल के अंदर जो है वो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, इसके पास 3 फॉस्फेट मालिक्यूल होते हैं, और जैसे जैसे इसके अंदर से एक बॉन्ड टूटता जाता है, एक फॉस्फेट निकलता जाता है, तो उसमें से एनर्जी रिलीज़ होती है। जैसे एटीपी में से अगर एक फॉस्फेट को रिमूव किया जाए तो पीछे एडीपी बच जाता है और बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ होती है। इसी तरह एडीपी में से एक और फॉस्फेट निकाल दिया जाए तो एएमपी बचता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बचता है, और बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ होती है। यानी इस फॉस्फेट ग्रुप के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है, और ये जब भी इसकी ब्रेक डाउन होती है जिस मालिक्यूल के पास फॉस्फेट होता है तो वहाँ से एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। और जब कोई मालिक्यूल फॉस्फेट ग्रुप अटेन करता है, यानी फॉस्फेट ग्रुप जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर ऐड होता है तो हम उसको कहते हैं कि ये फास्फोराइलेट हो गया है, यानी इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी जो है वो स्टोर हो गई है। यानी इसके हम ट्रांसफ़र को भी कह सकते हैं कि व्हेन द फॉस्फेट ग्रुप इज़ ट्रांसफर टू अ मॉलिक्यूल इट इज़ कॉल्ड एज फास्फोराइलेटेड एंड इट बिकम्स लेस स्टेबल एंड मोर रिएक्टिव।
इसी तरह ATP जो है, इसके अंदर जितनी भी एनर्जी स्टोर होती है, इट पावर्स द मूवमेंट ऑफ द मसल्स बाय ट्रांसफरिंग द फॉस्फेट ग्रुप टू द कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन्स। ये आप इसकी एग्जांपल में जो है वो इसको बता सकते हैं। इस टेक्स्ट में आपको जो है वो ये ATP की एग्जांपल जो है वो एक्सप्लेन की गई है। नाउ द सिक्स्थ ग्रुप जो है वो सेल्फ हाइड्रल ग्रुप है। सेल्फ हाइड्रल ग्रुप जो है, सल्फर इज इन दिस ग्रुप फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर जो है वो इसकी डिटेल शायद मिसिंग है, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ ओरली। सल्फाइड्रल ग्रुप जो है, इन दिस फंक्शनल ग्रुप सल्फर इज ग्रुप्ड विद ऑक्सीजन इन द पीरियोडिक टेबल। Both have the 6 valence electrons which are formed by 2 covalent bonds. The organic functional group known as sulfhydryl group, इसको हम जो है वो ऐसे लिख सकते हैं, सल्फर हाइड्रोजन ग्रुप। ये इसका फंक्शनल ग्रुप होता है सल्फिड्रल फंक्शनल ग्रुप का, विच कंसिस्ट ऑफ अ सल्फर एटम बॉन्डेड टू एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, यानी एक सल्फर एटम एक हाइड्रोजन के साथ जो है वो बॉन्डेड होता है। एंड अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप which consist of a sulfur atom bonded to an atom of hydrogen resembles a hydroxyl group। ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में यहाँ पर सल्फर की जगह पर ऑक्सीजन होता है, सल्फर की जगह पर ऑक्सीजन होता है, लेकिन सल्फाइड्रल में फिर ऑक्सीजन की जगह पर सल्फर आ जाता है। तो ये दोनों जो हैं पीरियोडिक टेबल में ये सेम ही ग्रुप के अंदर आते हैं, ऑक्सीजन भी और सल्फर भी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन द सल्फिड्रल ग्रुप दे आर कॉल्ड एज थायोल्स, इनको हम थायोल्स बोलते हैं, जिनके अंदर ये फंक्शनल ग्रुप होता है। इसी तरह जो है वो इट कैन हेल्प, दिस ग्रुप हेल्प टू इंटरेक्ट टू स्टेबलाइज द इंट्रिकेट स्ट्रक्चर ऑफ मैनी प्रोटीन्स। जो हैं प्रोटीन्स के जो टर्शरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं, उनके अंदर ये डाइसल्फाइड ब्रिजेस जो है वो बनते हैं, जिसकी वजह से उसकी 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर है वो सामने आती है। जैसे बहुत सारे एंटीबॉडीज़ जो हैं या हार्मोन्स जो हैं वो 3D फॉर्म में आते हैं, तो उनके दरमियान जो डाइसल्फाइड ब्रिजेस होते हैं दे कीप इट इन द 3D फॉर्म, तो वहाँ पर ये ग्रुप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, यानी प्रोटीन्स के अंदर जो है इस ग्रुप की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ तक जो है वो आपने फंक्शनल ग्रुप को डिटेल के साथ जो है वो पढ़ लिया है। तो यहाँ तक आपका ये टॉपिक ख़त्म हो गया है।